कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड है वाला एंगल आपके पास ठीक। अब Q1 से फील्ड कहाँ होगी? हेलो बच्चों, लोग कैसे हो? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ यूजेस, यानी उसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो देखा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस टाइप ऑफ केसेस के हमने आंसर पढ़े थे। उसके हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से आएंगे। आंसर मतलब किस तरीके से उसके रिजल्ट आते हैं। उस रिजल्ट को मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ फटाक से। आपके पास एक वायर होता है, इन्फानाइट लॉन्ग वायर, या फिर आप पहले फाइनाइट पढ़ो और उसी को कन्वर्ट कर देंगे किस में, इन्फानाइट में। तो फाइनाइट में एक एंगल आप अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो, तो इसको दो रिजल्ट आते हैं यहाँ पे। एक ई एक्स आता है और एक क्या आता है, नीचे या ऊपर कहीं पे भी ई वाई। तो इस पॉइंट पे दो रिजल्ट आते हैं। ई एक्स की वैल्यू कितनी आती है, के लैम्डा बाई आर, ब्रैकेट के अंदर क्या आता है आपके पास, साइन अल्फा प्लस क्या आता है, साइन ऑफ बीटा। अगर आप ई वाई की बात करो तो क्या आता है, के लैम्डा बाई क्या आता है, आर टाइम्स क्या आता है, कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ क्या आता है, बीटा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फाइनाइट वायर की। इसी को हम इन्फानाइट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर इन्फानाइट हो जाएगा तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90-90 कंसिडर कर लेंगे। ये वाले दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये हट ही जाएगा और यहाँ पे डबल आ जाएगा, यानी ये 90-90 साइन 90-90 1 + 1 2 हो जाएगा। ओके, तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। ओके, ये हमारे पास वही कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, हम लोग अगर आर का केस डील कर रहे थे तो कितना आंसर आ रहा था, आर के केस में अगर एंगल यहाँ पे 2 अल्फा है तो हमारा रिजल्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है वो अलोंग द एक्सिस आएगा। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, दूर को होगा, नेगेटिव है तो कहाँ आएगा, पास को आएगा। लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इज द रेडियस, एंड क्या आएगा, साइन ऑफ, जो यहाँ पे एंगल है यहाँ पे अल्फा इस्तेमाल होगा। यहाँ पे जितना भी एंगल है उसका आधा इस्तेमाल होता है। कोई अल्फा ले तो यहाँ पे अल्फा बाई 2 होगा, यहाँ पे 2 अल्फा है तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, अल्फा इस्तेमाल होगा। ओके, इसके बाद हमने एक्सिस ऑफ रिंग का रिजल्ट भी देख लिया था। किसी रिंग की अगर एक्सिस को डील करना हो, जिसमें एसएचएम का क्वेश्चन भी देखा था, इसका रिजल्ट कितना होता है आपके पास, एक क्यूब है। रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस में फिर से अलोंग द एक्सिस या इधर पे आएगा तो क्या आता है यहाँ पे रिजल्ट, नीचे आता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आता है 3/2, और ऊपर क्या आएगा आपके पास, बोलो, के क्यू क्या आता है एक्स, क्या आएगा, के क्यू एक्स बाई क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आएगा 3/2 आएगा। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इन रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। इसका रिजल्ट हमने उस वीडियो के अंदर ही देख लिया था। आज इन दोनों के थोड़ी सी एप्लीकेशंस देखेंगे और उनको किस तरीके से हम क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे, ठीक है ना। चलो, ये अभी यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। इसके बाद गॉस थ्योरम स्टार्ट होगी कि गॉस थ्योरम के अंदर ये फिर से आएंगे, लेकिन एक नए अंदाज में। गॉस थ्योरम में यही चीज़ इन्फानाइट वायर करके आता है, बस केवल इन्फानाइट वायर आएगा। यानी ये आपके पास एक जनरल केस है जो कि इन्फानाइट में कन्वर्ट हो सकता है, और वो वहाँ पे एक स्पेसिफिक केस है। यानी इसका एक हिस्सा कहाँ जाएगा, यानी इस केस का एक हिस्सा कहाँ जाएगा, गॉस थ्योरम के अंदर अप्लाई होगा। तो जब आएगा वो देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर, पिछले साल में पीछे गए हुए कुछ क्वेश्चन, जो पिछले साल में जो भी कुछ टाइम निकला है उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे ये कह रहा है एक आर्क है आपके पास और इसका 60-60, यानी देखा जाए तो पूरे आर्क में कितने एंगल बनाया है, 120 डिग्री का एंगल बनाया। यानी ये एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का, और इसमें नेगेटिव चार्ज दे दिया गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेंटर, यानी इसका ये वाला सेंटर है, ई एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यानी इस फील्ड की वजह से फील्ड बताओ। तो देखो ये चार्ज नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट है, यानी ये पूरी रिंग के ऊपर या रिंग के हिस्से के ऊपर या आर्क के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो अंदर को फील्ड आएगी नेगेटिव से। अब हमारे पास रिजल्ट एक्सिस पे ही होता है, या तो दूर होगा या पास होगा। नेगेटिव चार्ज है तो पास को आएगा ही। तो डायरेक्शन में देखो सबके अंदर क्या है, आई कैप है, तो डायरेक्शन का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। केवल इसका रिजल्ट लिख दिया जाए तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होता है आपके पास, ई इक्वल टू, आंसर होता है लैम्डा बाई क्या होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस, और ऊपर क्या आता है, जो एंगल बनाया उसका क्या हम आधा इस्तेमाल करते हैं। मैंने एंगल कितना लिया था,
अपने बेसिक रिजल्ट में अभी अभी आपको बताया था 2 अल्फा एंगल लेते हैं तो हम यहाँ पे अल्फा इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट जो भी एंगल है उसका आधा इस्तेमाल करना है। टोटल एंगल कितना दिख रहा है आपको? 120 दिख रहा है, ये दोनों जोड़ दो। क्वेश्चन में एंगल थोड़ा सा अलग अलग दिया हुआ था, तो एंगल यहाँ पे 120 है, तो हम कितना इस्तेमाल करेंगे? 60 इस्तेमाल करेंगे। तो ई इक्वल टू क्या आएगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्या इस्तेमाल करेंगे? साइन। बोलो कितना हो जाएगा? 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। साइन 60 नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। साइन 60 की वैल्यू कितना होगी? √3/2। तो ये आपके पास आंसर कितना हो जाएगा? √3/2 आएगा, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू लैम्डा इक्वल टू ई। तो आपके पास क्या हो गया? ई की वैल्यू आएगी कितना? √3/4 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोग इसको दोबारा से क्या करेंगे? यहाँ पे अभी लैम्डा देखो पूरे क्वेश्चंस में नहीं है, कहीं पे ऑप्शन लैम्डा के फॉर्म में नहीं है, तो हमें कन्वर्ट करना होगा क्यूब को इन द टर्म ऑफ लैम्डा या लैम्डा को इन द टर्म ऑफ क्यूब। यानी हमें लैम्डा जो हमने इस्तेमाल किया है उसको क्यू के टर्म में, यानी एक रिलेशन स्टैब्लिश करो बिटवीन द क्यूब एंड लैम्डा। तो हमारे पास लैम्डा जो होता है वो क्या होता है? चार्ज ऑफ 1 मीटर लेंथ। यानी आप क्या कहोगे? लैम्डा जो डिफाइंड होता है क्या होता है? चार्ज पर मीटर। यानी लैम्डा इक्वल टू क्या होगा बेटा? क्यू बाई क्या होता है? एल होता है। तो देखो यार, क्यूब तो आपको क्यूब दिया हुआ है, माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो डायरेक्शन ले चुका है अंदर की साइड, तो माइनस का काम खत्म हो गया। क्यू बाई एल। एल कितना है यहाँ पे? एल अगर राउंड पूरा होता तो किसी सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर कहलाती है, जिसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। लेकिन ये कितना है? ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है उसका कौन सा हिस्सा है? 120वां हिस्सा है। यानी एंगल के हिसाब से, मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ ठीक है, 1 डिग्री के हिसाब से 120वां हिस्सा। या देखो एंगल कितना बना? 120। अगर एक सर्कल कंप्लीट होता 1 डिग्री के हिसाब से 120वां हिस्सा, लेकिन मैं 120 को उसको कट करूं 3 हिस्सों में। मेरी बात ध्यान से इधर देखना, 120, 120 और 120। ये देखो, ये ठीक है। एक एक हिस्से में नहीं, आप 120 120 के 3 बार इसको क्या कर लिया? जोड़ दिया है। एक एक हिस्से को जोड़ा तो 120 के कितने हिस्से बन गए? 3 हिस्से बन गए। तो 120 120 120 क्या होगा? टोटल 360 हो जाएगा। तो हमें ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है। तो देखो टोटल का 1/3 है, यानी जो आपकी लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, इसका 1/3 हिस्सा है। तो हमें जो इस्तेमाल करना होगा वो इसका बाई 3 इस्तेमाल करना होगा, यानी 2 पाई आर बाई क्या इस्तेमाल करना होगा? 3। तो हम यहाँ पे जो लेंथ इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे 2 पाई आर। पूरी लेंथ जो है उसका कितना हिस्सा इस्तेमाल करेंगे? डिवाइड बाई क्या इस्तेमाल करेंगे? 3, क्योंकि उतना ही हिस्सा है, बाकी हिस्सा था ही नहीं। तो 1/3 है बेसिकली, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 क्यू बाई क्या हो जाएगा? 2 पाई क्या हो जाएगा? आर। तो लैम्डा की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इन ऊपर आएगा √3, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? 3 क्यू बाई क्या आएगा? 2 पाई इंटू आर। ये आपका आंसर आया। तो आंसर क्या होगा? देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 इंटू क्यूब डिवाइडेड बाई आर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, आर चला गया, एप्सिलॉन नॉट चला गया, पाई चला गया। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन देखो मैच कर रहा होगा कोई। ऑप्शन कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास केवल केवल लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि लैम्डा कैसे आता है। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज पर मीटर। जैसा बेटा हमारे पास मास में करते थे हम, जैसे मास में कहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते टाइम हम 3 टाइप के डिस्कशन करते हैं, लीनियर मास, एरियल मास और वॉल्यूम मास। तो चार्ज में भी 3 टाइप का हो गया, लीनियर चार्ज, एरियल चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। ये लीनियर चार्ज वाला केस था। ओके, सो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो जरा एक और देखो, यहाँ से क्वेश्चन है आपके लिए।
ये भी लास्ट ईयर में कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है Q1 और Q2 दो चार्ज रखे हैं एक ट्रायंगल के ऊपर और इसकी ये लेंथ x1 है, ये x2 है, ये एंगल 90 दिख रहा। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना और जो रिजल्टेंट फील्ड है, द रिजल्टेंट फील्ड यानी इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस, यानी जो हाइपोटेनियस है उससे 90 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो फील्ड है जो कि किससे, इस आपके हाइपोटेनियस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बताओ कि यहाँ पे Q1/Q2 का रेशियो क्या होगा। तो चलो जरा पहले फील्ड को निकालते हैं, फिर हम समझ पाएंगे कि क्या है क्वेश्चन। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा ले लिया, कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, व्हाइट पे चलते। देखो यहाँ आपने कहा ये आपके पास Q1 है। अब Q1 से फील्ड कहाँ होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो दूर को होगी, मान लिया कि E1 है। तो ये चार्ज कौन सा था यहाँ पे, Q2। Q2 से फील्ड कहाँ होगी, दूर को होगी, तो यहाँ से फील्ड यहाँ पर हो गई, ये फील्ड को E2 कह दिया। अभी दोनों वैल्यूज हमें पता है। E1 की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट चार्ज का रिजल्ट क्या होता है, Q/, क्या होता है R², और ये वाली लेंथ आपको कितना दे रखा है, x1²। सिमिलरली E2 क्या होगा, KQ2/, बोलो x2 का क्या हो गया स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेट करके रख लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट इसका आएगा, यानी यहाँ पे कोई रिजल्टेंट हमें लेना होगा। जो हमारा ये रिजल्टेंट है ना, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना जाए, 90 डिग्री का एंगल बना जाए। तो बताओ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कैसे भी। तो देखो यहाँ ये आपके पास लेंथ x1 है और ये वाला लेंथ क्या है आपके पास, x2, ये पूरा लेंथ। अब ध्यान से देखो, मैं इसको बाहर दिखा देता हूँ, थोड़ा बेहतर होगा। ओके, अब एक तो तरीका क्या है कि इसका रिजल्टेंट निकाल दो और हम डायरेक्ट क्या निकाल लें, वैल्यू निकाल दें। वो भी हो सकता है। देखो यहाँ कैसे, हमें चाहिए क्या है, देखो हमें चाहिए क्या, चार्जेस के रेशियो। तो हम अगर यहाँ पे एक मान लिया, आप मान लो कि ये एंगल थीटा है। अब एस पर वेक्टर की थियरी के हिसाब से इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, अब आप यहाँ पे क्या करो, टेन थीटा निकाल दो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ आपके पास, E2 हुआ, और बेस कितना हुआ, E1। इनकी वैल्यू ले लो, E2/E1 की अगर आप वैल्यू लोगे वहां से, तो E2/E1, E2 कहाँ रहा है, ये देखो K कट जाएगा, तो क्या आएगा, Q2 और Q1 सामने और X उल्टा। तो रिजल्ट आएगा E2 के लिए, जब हम इसका डिवाइड करेंगे उन दोनों को, तो रिजल्ट क्या आएगा, Q2 इसके सामने आ जाएगा और इसके सामने क्या आएगा, Q1 आएगा, और X उल्टे आएंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा, x2² आएगा, ऊपर क्या आएगा, x1² आएगा। हमें चाहिए क्या है, Q1/Q2 चाहिए। तो एक तो रिलेशन में तो आ गया ये, लेकिन थीटा अभी फंसा हुआ, जब तक इधर वाला सॉल्व नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। तो ठीक है, हम इसको एक बार और लिख लेते हैं। क्या आएगा, Q2/Q1 इंटू क्या आ गया, x1² डिवाइडेड बाई क्या आ गया, x2 का स्क्वायर। अब टेन थीटा किसी तरह निकाला जाए इन द टर्म ऑफ x1 x2 या फिर Q1 Q2, यानी टेन थीटा को किसी तरह निकालना होगा। तो चलते हैं, देखो यहाँ ये एंगल आपने कहा थीटा है, तो एज पर अपोजिट एंगल अगर आप देखो ध्यान से, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये वाला एंगल आपके पास अगर थीटा है, ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल आपके पास थीटा है तो ये एंगल 90 बना हुआ है दोनों साइड से, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या होगा आपके पास, थीटा होगा। अब यहाँ से फायदा हुआ, ये बड़े वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लगाओ। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x1 बाई क्या आएगा, x2 आएगा।
तो यहाँ से अगर आप सॉल्यूशन करो तो देखो x1 यहाँ पे, एक यहाँ पे x1 ये कट जाएगा, x2 यहाँ पे ये कट जाएगा, तो ये x1 इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये इधर आएगा, तो x2y क्या आएगा, ये नीचे आएगा, x1 इक्वल टू इधर क्या बचा, q2y क्या बचा, q1। हमसे पूछा गया रिवर्स, ध्यान से करने का क्वेश्चन को, रिवर्स में q1, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो यही क्वेश्चन जब आप रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगी, q1y q2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, x1y क्या बन जाएगा 2, यानी आंसर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कहा था कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड है जो यहाँ पे भी होगी, हमें नहीं पता वो कहाँ पे होगी, लेकिन जहाँ पे भी है वो इससे 90 डिग्री पे एंगल बना रही। मैंने मान लिया किसी एक से क्या है थीटा था, tan थीटा लिखा और इसको यहाँ सेट किया, वेक्टर की थियरी के हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं पैरेलल शिफ्टिंग में। तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, जैसे हम स्लोप वगैरह हम नहीं करते y/x, बिल्कुल वही किया, क्या e2y e1 और उसे उठा के सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। बस थोड़ा सा यहाँ पे इस थीटा को यहाँ पे ले जाना पड़ा, क्योंकि थीटा हमें सॉल्व करना था, क्योंकि थीटा हमारे पास था नहीं, हमने माना था। इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से कराता हूँ, वो भी देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप यहाँ पे ब्रेक करके भी क्वेश्चन को कर सकते थे। पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा E1 का क्या आएगा, बोलो, cos थीटा, और इस लाइन के 90 डिग्री पे क्या आएगा, यहाँ कहीं जिसको cos देते उसे 90 डिग्री पे साइन जाता है, तो E1 का क्या आएगा, साइन थीटा। अब आप E2 को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे E2 का क्या आएगा, E2 क्या आएगा, cos 90 माइनस थीटा आएगा, और आप इस लाइन पे जो कि 90 डिग्री पे, एक लेफ्ट में गया तो एक राइट में जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, E2 का क्या आएगा आपके पास, इसको कॉस दिया तो उसको साइन देना पड़ेगा, साइन क्या आएगा 90 माइनस थीटा, जो थीटा दिया है वो सीधा एज इट इज इस्तेमाल कर लो, ये कन्वर्ट हो जाएगा, वो अलग बात है, कॉस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब आप देखो ये वाला तो एडिशन में चला जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में जो है, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि रिजल्टेंट फील्ड यही होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। तो रिजल्टेंट अगर यही है तो ये वाला हिस्सा क्या हो रहा होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा, बस उसी चीज का इस्तेमाल कर लेंगे। क्या लिखेंगे, E2 देखो साइन क्या आया 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या आएगा, E1 साइन थीटा। अब साइन ही कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो E2 क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इजकल टू क्या आएगा, E1 साइन थीटा। अब इसको इधर डिवाइड कर दो, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, और इसको इसके नीचे ले लो तो क्या बन जाएगा, E2 बाई क्या बन जाएगा, E1 बन जाएगा। अभी अभी E2 बाई E1 को सॉल्व किया था कि चार्ज का सेम रिश्ता है, तो क्या आएगा, Q2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, Q1 आएगा, ऊपर क्या आएगा, Q2 ऊपर है तो x2 नीचे आएगा, और ऊपर नीचे x1 आएगा, और tan थीटा क्या होगा, उस ट्रायंगल से वही ट्रायंगल है, तो क्या आएगा, x बाई क्या आएगा, यानी x1 बाई क्या आएगा, x2। फिर से वही चीज़, ये कटेगा एक एक बार, और ये यहाँ कन्वर्ट करके इसको रिवर्स करेंगे, तो हम Q1 बाई Q2 अगेन इसको उल्टा कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, ये आपके पास, अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो आपके पास जो रिलेशन आता है वो डायरेक्ट आता है, x1 बाई क्या आएगा, x2, जो कि ये ऑलरेडी था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का दूसरा मेथड है, जिसका जैसे दिमाग चल जाए, कोई और मेथड भी आ जाए आपको तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद एक और देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी किसी ऑल इंडिया एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है ना आपके पास आर्क, इस पे कोई चार्ज है जिसका वैल्यू दिया है 8 कूलम पर सेंटीमीटर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पर, लैम्डा दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, जबकि रेडियस कितनी की है, 4 सेंटीमीटर की है। क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। या इस कैटेगरी के क्वेश्चन काफी हद तक क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, एक छोटा सा डायग्राम दे देंगे, चार्ज दे देंगे, बताओ, तो डायरेक्शन का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं, क्योंकि बताया नहीं गया तो कुछ बात नहीं करेंगे, चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमारा आर्क वाला केस लगेगा सीधा। आर्क का रिजल्ट क्या होता है, ई इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू क्या होता है आपके पास, साइन अल्फा, जो कि आधा एंगल इस्तेमाल होता है। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं, लैम्डा है आपके पास कितना
8 कूलाम पर सेंटीमीटर, और आर भी सेंटीमीटर में है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें तो भी ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो क्या कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ज़रूरत कर लेंगे तो ठीक है, क्योंकि आंसर किस में है, वोल्ट पर मीटर में। तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन कितना आएगा, 60 है तो 30 इस्तेमाल होगा, आधा इस्तेमाल होता है, साइन 30 हो गया। लैम्डा कितना दिया हुआ है, 8, और नीचे 4 पाई एप्साई नॉट इंटू आर कितना है समझना, सॉरी 2 पाई एप्साई नॉट है, इसको मैं 4 में कन्वर्ट करूंगा अभी। ये 2 पाई एप्साई नॉट है रिजल्ट में हो रहा, इंटू आर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁴ क्या है -2, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका देखो ये है कूलम पर सेंटीमीटर, तो यही वैल्यू आएगी 8, नीचे आपका मल्टीप्लायर हो जाएगा 10⁻⁴ कितना -2 का, सेंटीमीटर पे कम मीटर, तो इसको चाहो तो ऊपर ले सकते हो। तो 8 इंटू 10⁻⁴ क्या लिखा हुआ है 2 कूलम पर मीटर, ये आपका आंसर है बेसिकली यहाँ पे, यानी लैम्डा के लिए। तो यहाँ पे 8 जो है इसको क्या लिख लो 10⁻⁴ क्या लिख लो 2 और लिख लो, तो आपका काम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो साइन 30 से वैल्यू आएगी 1/2, हमें मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, इसका जो 2 आएगा वो 2 इसके साथ हम ले लेंगे तो बन जाएगा 4 पाई एप्साइन नॉट पूरा। अदरवाइज आपको इंडिविजुअल वैल्यू रखनी पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं है। इसका जो 1/2 आया वो इसके साथ चला गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इधर क्या हो गया, इस 4 ने इसको कट कर दिया, यहाँ स्क्वायर नहीं होता ध्यान रखना, सिंपल आर होता, तो कट गया, ये 2 हो गया इंटू 10⁻⁴, ये 2 ऊपर जाएगा तो +2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें पता होती है डायरेक्ट, कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁴ क्या रहेगा 9 इंटू क्या रहेगा 2 इंटू 10⁻⁴ क्या रहेगा 4, 9 2 जा क्या हो गया 18 इंटू 10⁻⁴, इनको ऐड कर दो तो कितना हो गया 13 न्यूटन पर कूलम, या फिर दूसरा यूनिट क्या होता है वोल्ट पर मीटर। ये आपका यूनिट कन्वर्ट होने के साथ में आंसर आएगा। 18 इंटू 10⁻⁴ क्या होगा 13 वोल्ट पर मीटर, नहीं आंसर का नंबर कौन सा होगा टी पार्ट। ओके, इज इट क्लियर। चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बस उन्होंने डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे रिवर्स किया और लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिखी और कहा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें ध्यान से देखो, ये भी क्या है सेम चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज दिया गया और लैम्डा की जिक्र किया है तो यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज होगा। तो फील्ड कहाँ होती है, दूर को रहेगी, पॉजिटिव है तो दूर को, नेगेटिव है तो पास को, उसकी बात की नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ केवल रिजल्ट लिखना है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आर इंटू क्या होता है साइन अल्फा होता है बेटा। लैम्डा आपको दिया है 2 पाई, अब एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बिकम ए, साइन कितना इस्तेमाल होगा 90 इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसका ये यहाँ पे एंगल जो है वो कितने है 180 का है, और 180 का आधा इस्तेमाल करते हैं हम रिजल्ट में, क्योंकि हमारे रिजल्ट का जब प्रूव है तो वो आधे पे है। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा इंटू 1, तो आंसर होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। आंसर कौन सा होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं। देखो जरा उसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये फाइंड आउट करो कि ये पूरा जो एक रिंग का स्ट्रक्चर है, ये रिंग है इस तरीके, इसमें 4 पॉइंट है ए बी सी डी, अजीब सी लैंग्वेज लिखी है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है कि ये वाला जो सेक्शन है ना, इस पे एक चार्ज दिया गया क्यू, और इसकी जो फील्ड है ना उसकी वैल्यू क्या है, यानी इस सेक्शन की जो फील्ड आई है इस सेक्शन की, उसको ई बोला गया। क्या बोला गया ई। तो कह रहा है जो बचा हुआ सेक्शन है ना उसका बताओ कितना फील्ड रहा होगा, और जो क्यू चार्ज है ना वो इस सेक्शन को दिया गया है, और जबकि ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये कोई वायर या कोई मेटेलिक वायर से बना हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो पहले, कह रहा है ये वाला जो सेक्शन है ना के वाला, इसको चार्ज क्यू दे दिया गया, और इससे जो फील्ड जनरेट हुई वो कितना जनरेट हुई ई जनरेट हुई इस सेक्शन को।
तो यहाँ पे जो बाकी हिस्से हैं यानी यहाँ से यहाँ तक उसकी फील्ड के साथ क्या हुआ होगा, इसका उसकी फील्ड क्या रही होगी, जबकि नेट फील्ड यहाँ पे क्या रहेगी, जीरो रहेगी। यानी सेंटर पर नेट फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो देखो यहाँ बेटा जब हम कभी सेंटर की बात करते हैं इस टाइप का कॉन्सेप्ट बड़ा कमाल का होता है। कहते हैं कि दो फोर्स अगर इक्वल अपोजिट है तो आंसर जीरो हो जाए, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर तीन भी हो जाए तो भी क्या है, तो फिर हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, हम कहते हैं किन्हीं भी दो का रिजल्टेंट, यहाँ मान के चलो इन दोनों का रिजल्टेंट, फिर हम ऐसी बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे मान लो तीसरा इधर है तो इन दोनों के जो रिजल्टेंट है वो इसके इक्वल होगा, तब जाके आंसर जीरो होगा। तो ऐसे केस में होता क्या है कि जैसे मैं एक बार फिर से आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे देखो मान लो कि आपके पास ये चार फोर्स हैं और चारों से आंसर क्या बना हुआ है, फोर्स है फील्ड वेक्टर फॉर्म में है तो एक ही बात है, चारों से आंसर क्या बना है, सेम है, सब एफ एफ है, एफ नेट क्या है यहाँ पे जीरो है। कि जो भी पार्टिकल से या जो भी एक पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, इस तरीके से रेस्ट में है और ये कंडीशन है आपकी, और आपसे कह दिया है ये हटा दिया जाए, ये हटा दे तो कितने ही चलेगा, इसको अनबैलेंस कितना हुआ, एफ ही तो हुआ, तो इस पे जो बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स होगा वो एफ ही होगा, क्योंकि जब ये चला जाएगा तो ये तीनों फोर्स मिलजुल के क्या बनाएंगे, एफ ही बनाएंगे। क्यों, देखो यार ये कट गया एक दूसरे ने और इसने एफ बना दिया। तो किसी भी सेक्शन से जितना हिस्सा हट जाता है तो जो हट गया वो चला गया, लेकिन जो बचे हुआ हिस्सा है उसका भी आंसर वही होता है, क्योंकि जब वो था तो वो जीरो हो रहा था ना। बात समझो पहले से, जो हिस्सा चला जाएगा तो उसकी जो कमी होगी वही तो आपका बचा हुआ का हिस्सा होगा, क्योंकि पहले टोटल क्या था, जीरो था। तो जितना निकलता है किसी भी इस तरीके के अरेंजमेंट से, यानी जीरो सिस्टम के अरेंजमेंट से, तो जो निकल गया वही आपका क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है या बचे हुए का आंसर होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखो यहाँ मान लो कि तीन सेक्शन का जो भी फील्ड है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3, इन तीनों सेक्शन का जो फील्ड है, इन सेक्शन का जो फील्ड है वो किसके इक्वल रहा होगा, इस एक सेक्शन के फील्ड के इक्वल रहा होगा। मतलब अगर मैं इसको पॉजिटिव, यानी इस पे चार्ज पॉजिटिव ही दिया गया तो हमें लेने की जरूरत नहीं है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड यहां आया होगा, प्लस से दूर को एज पर रूल सेंट्रल लाइन पे सिमेट्री है, तो इन तीनों सेक्शन का फील्ड पक्का रिजल्टेंट फील्ड इधर ही गया होगा। तो ये वाला किसका है, ए, ये जो फील्ड है वो है ए के बी, यानी इस सेक्शन का फील्ड है, जो कि आपने ई कहा है। तो जो ये वाला हिस्से अगर होते तो इसका भी आंसर ई होता और नेट आंसर क्या होता, जीरो होता। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस सेक्शन का कितना फील्ड होगा, इस सेक्शन का, तो इसका वैल्यू तो पक्का ई होगा और डायरेक्शन ये होगा, और इस पॉइंट को ओ लिखा। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने का, ई ये किसका फील्ड होगा, इस सेक्शन का, प्लस है तो दूर को होगा, तो प्लस की फील्ड दूर, क्योंकि ये भी प्लस है तो इसकी फील्ड इधर आई, ये फील्ड किसकी रही है, उस वाले की, तो इस वाले जो बचे हुए तीन सेक्शन है इसकी फील्ड इधर को होगी, तो वो वाली आंसर है आपका। तो देखो ई अलोंग के ओ, के से ओ की तरफ, अंदर की तरफ है क्या, नहीं, ऐसा होता अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, ये नहीं है, ये पॉजिटिव है। टू ई, क्या आंसर टू ई है, रॉन्ग, क्या आंसर 3 है, रॉन्ग, फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। ई अलोंग ओके, यानी ओके मतलब ये वाली लाइन, तो आंसर क्या होगा आपके पास, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कमाल का बताया गया। मैं आपको एक और यहाँ पे क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखो जरा यहाँ ध्यान से, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे चार्ज रखे हुए हैं और एक चार्ज कहीं यहाँ पे रख दिया, फोर्स या फील्ड का, फील्ड ले लो और इनकी नेमिंग कर दी, ए बी सी डी ई और एफ, और सब पे क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। समझने का, कौन सा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो एज पर रूल इसका फील्ड यहाँ, इसका यहाँ प्लस से दूर को होता है, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, सब आपस में क्या हो जाएंगे, देखो पहले डायग्राम के हिसाब से ये सब आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, काउंटर कर देंगे, सिमेट्री के हिसाब से नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। लेकिन इसको ध्यान रखना होगा, ये फील्ड ई का होगा और ये डी का होगा,
ये वाला इसका होगा, ई पॉइंट है, ये वाला बी है, ये वाला किसका होगा, एफ का होगा, और ये वाला किसका होगा, सी का होगा। हाँ, वैल्यू सेम में कट जाएंगे। अब यही चीज जब आपको एक और दूसरी कंडीशन में, यानी उसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास दूसरी कंडीशन भी गिवन होती है, क्या कह रहा होता है बेटा, कह रहा होता है कि एक को भगा दिया, मान लो किसी एक को हटा दिया, तो मैंने सपोज करो डी को ही हटा दिया, तो ये डी वाला गया, ये ब्लर कर दिया। तो अब देखो यहाँ, तो डी वाला गया तो इसका ये वाला फील्ड चला गया ना, ये चला गया, तो डी वाला जैसे ही जाएगा तो जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कहाँ हो जाएगी, ये तो एक दूसरे को काट पीट देंगे, तो कहाँ हो जाएगा, डी की तरफ, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये वाला सिर्फ एक चार्ज की जैसी फील्ड वेव करेगी, जैसे पॉइंट चार्ज का। अगर इस लेंथ को आप क्या कह दो, अगर ये ए है तो ये साइड भी ए निकल के आती है रेगुलर हेक्सागोन के अंदर, तो आपके पास फील्ड कितनी आएगी, के क्यू वाई क्या आएगी, ए स्क्वायर, ये बड़ा सिंपल पॉइंट चार्ज का रिजल्ट लगेगा, क्योंकि ये वो वाला केस नहीं है, ये क्या है आपके पास सिंपल पॉइंट चार्ज है। तो फील्ड का आंसर क्या आएगा आपके पास, फील्ड का आंसर आएगा बेटा के क्यू बाई ए स्क्वायर, जस्ट लाइक सिंगल चार्ज। अब कभी कभी डायरेक्शन कैसे देते हैं, यहाँ से ओ टू डी, ये वो पता नहीं क्या क्या, आप अपने हिसाब से जो भी जैसा हो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करने का और यहाँ से कर लेने का। इज इट क्लियर। अगर इन्हीं चार्ज को निगेटिव कर देते तब क्या होता है, देखो जरा, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस, सब माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपके पास जो थियोरी है थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी जो पॉइंट है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, ये जो भी कुछ है ना ये सब बदल जाएंगे। मैं इन सबको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, पूरा ये सेक्शन ही हटाता हूँ और दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, चार्ज सारे नेगेटिव हो गए। तो अब आपके पास नेगेटिव से फील्ड पास को होती है, ये इधर आएगी, ये डी की इधर ही आएगी और इसका इधर आएगा, ये अपना आप अपनी साइड ही खींचेगा, ये इसका क्या होगा, ई होगा, इसका कहाँ कितना होगा, ई ऑफ बी होगा, ये कितना होगा, ई ऑफ सी होगा, और इसका अपने पास को आएगा, ई ऑफ क्या होगा, एफ होगा। अब क्या होगा, सब फिर से क्या है, रेस्ट, यानी जीरो कंडीशन से, यानी कोई मूवमेंट नहीं है, नेट फील्ड जीरो है, चार्ज रखोगे तो वहीं की वहीं रखा रहेगा, ठीक है ना। अब फिर से वही क्वेश्चन कि भाई चलो एक सेक्शन से क्या कर दिया हमने, किसी को क्या कर दिया, उड़ा दिया कहीं से भी, तो जब आप यहाँ से एक चार्ज को क्या करोगे, रिमूव करोगे बेसिकली, और एक चार्ज जब उड़ाओगे यहाँ से तो होगा क्या, ये चार्ज यहाँ से फिर से चला गया। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर ये आपने हटाया तो देखो यहाँ कौन सा हट गया, डी हट गया, डी हट गया तो ये फील्ड डी की बैठी है, तो ये वाली फील्ड हट जाएगी। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा, फिर से वैल्यू वही आएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। पहले जो आंसर आया था वो दूर को आया था, यानी इधर को आया था, लेकिन अब टुवर्ड्स ए आएगा। यहाँ आई जी लगाना इतना आसान नहीं होगा जब तक कोऑर्डिनेट नहीं बताया जाए, तो हम कैसे कहते हैं, टुवर्ड्स ए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे बेटा जो कि हमारे पास किसके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आपको पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन थे। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे थोड़ा सा गॉस थ्योरम, और फिर उसके रिलेटेड क्या देखेंगे क्वेश्चन, यानी गॉस थ्योरम या उससे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें आपका फ्लक्स और ये सारी चीज़ें आएंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।